तो देखो भाई, आजकल तू भी देख रहा होगा कि सब डिप्रेस्ड है, तू भी डिप्रेस्ड होगा। ये सैड है सब यार। जिसको मर्जी उसको देखो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो या कोई भी हो, सब सब सैड लगते हैं आजकल मेरे को। मतलब वो सदमे में लगते हैं मेरे को आजकल, जो मैक्सिमम लोग हैं वो। एक तो वो लाइफ को मतलब वैसे नहीं लेते सीरियस, मतलब मगर देख के लग जाता है ना, पता है, एक एनर्जी फील हो जाती है कि आज तक सब सैड हो रहे हैं यार। देख मतलब कुछ अजीब सा नहीं फील हो रहा तेरे को भी रियलिटी के रिलेटेड? मेरे को तो बड़ी अजीब सी एनर्जी फील हो रही है आजकल दुनिया में। पता नहीं क्या सीन है, सब सैड ही लग रहे हैं मेरे को। कुछ में किसी में मुझे वो बड़ी एनर्जी नहीं दिख रही, वो कोई चीज़ करने की एनर्जी जो होती है ना, वो जो क्यूरियोसिटी वाली एक एनर्जी होती है, वो मेरे को मिल नहीं रही आजकल किसी में भी। बड़े कम लोगों में मिल रही है, और बड़े लो लेवल पर मिल रही है, जैसे बड़े लो लेवल पर मिल रही है यार। देख भाई, एक तो तू मेरी पीछे वाली वीडियो देखेगा तो तू ज़्यादा रीज़न समझ आएगा ऐसा क्यों होता है। और दूसरी चीज़ ना भाई, देख आजकल लोग मतलब ईज़िली चीज़ें मिल जा रही हैं। देख मैंने एक वीडियो देखी थी वो गेट सेट फ्लाई वाले बंदे की, उसमें वो बता रहा था कि जो लोग हैं उनको मतलब एआई का सीन हो गया। अब एआई से गर्लफ्रेंड बना रहे, वो वर्चुअल बॉयफ्रेंड बना रहे, वर्चुअल गर्लफ्रेंड बना रहे। और एक ज़रा सा कोड एरर हुआ और वो सिस्टम ख़राब हो गया उनका, वो उनका एरर हो गया, और जिससे कि वो गर्लफ्रेंड वाला सीन भी ख़त्म हो गया। मतलब जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो बंदी बंदी जो बनाई थी उन्होंने वर्चुअल वाली, वो उनको गालियाँ देने लग पड़ी और बोलने लग पड़ी कि नहीं तू तू बकचोद है, मैं नहीं रहना तेरे साथ। पुट्ठे रिप्लाई करने लग पड़ी यार। मतलब देख यार कहाँ जा रही है दुनिया। और उसमें ना भाई देख फिजिसिस्ट वगैरह लोग भी थे, जो बुढ़े बुढ़े लोग होते हैं ना, वो भी थे उसमें। 69 उस कुछ उस एज के उस बंदे, उस लेवल के बंदे थे, छोटे बंदे भी थे, मिड एज के बंदे भी थे। तो भाई ये क्या बकचोदी है भाई, तू समझ नहीं रहा? सब अकेले हो गए आज के टाइम पे, सब अकेले हो गए। सबके डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, सबके डिफरेंट गोल्स हैं, लेकिन वो गोल्स भी नहीं है ना एक्चुअल में, वो बकचोदी है उनकी। उनको लग रहा है उनके गोल्स हैं, लेकिन वो उस पर भी काम नहीं कर रहे। भाई ये जो पोटेंशियल आजकल वेस्ट हो रहा है ना रिसोर्सेज पर, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वेस्ट हो रही है, ये सारे ह्यूमंस भैंचोद इतने ज़्यादा फैले हुए क्यों हैं, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। अब तुम बोलोगे तू भी तो है उसमें, यस मैं तो खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तुझको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। यार मतलब बकचोदी है भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस सीन से। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वेस्ट हो रही है, लेकिन वर्क करना पड़ेगा तभी भी। देख अब देख मेरा क्या सीन है ना, मुझे अच्छा लगता कि इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वेस्ट हो। मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो भी काम करना सीखें, वो मज़ा लें वो भी काम का, लेकिन वो चाहते नहीं है यार। मेरे कॉलेज के लौंडे नहीं चाहते, वो बंदे नहीं चाहते मेरे कॉलेज के। वो एनर्जी नहीं फील होती मुझे किसी से भी। जो एक एनर्जी होती है वो काम करने की अर्ज होती है, वो एक बंदे से फील होती है, क्यूरियोसिटी एक बंदे से फील होती है, वो बड़ी कम मिलती है आजकल मेरे को। मैं उनको बताता हूँ चीज़ें, सबको बताता हूँ, मुझे लग मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं वहाँ पर। किसी टाइम पर मेरे से ज़्यादा क्यूरियस थे वो, लेकिन ख़त्म हो गई है उनकी चीज़ें, ज़्यादातर लोगों की। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे करनी है अप्रोचें, क्या सीन है, उनकी कंडीशनिंग इतनी फुद्दू हुई है। गेंडू जनरेशन मुझे आज की नहीं पिछली लगती है, क्योंकि उसने तो परवरिश दी है इनको। अब मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि ये बोलूँ कि उन्होंने वो गलत था, वो मैं मास पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख भाई सबके साथ ये सीन आज के टाइम पर। अब तू ऐसा सोचेगा कि ये सब गेंडू है और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो भाई तू भी गेंडू है, तू भी गेंडू है। तू सोच क्यों नहीं पाता भाई? तू 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 भाई तेरी कॉन्शियसनेस, तू मर गई है तेरी कॉन्शियसनेस। तू आलू है क्या? तू 70 साल का आलू है जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया? क्या है भाई तू, क्या है? मुझे समझा ना भाई, कॉन्शियस रहा थोड़ा, चीज़ें समझे भाई। जब तक तू तू चाहता है, तू अपनी लाइफ को बेस्ट चाहता है, ये दुनिया जैसे गेंडुओं की तरह चल रही है वैसे चलती रहे। तेरे अंदर से वो अर्ज नहीं आती क्या कि ये जो पोटेंशियल वेस्ट हो रही है, जो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, नहीं भाई ये सिस्टम गलत है। देखा हम ठीक ऐसे नहीं कर सकते, हमें पहले खुद को, पता है मुझे, खुद डेवलप होना पड़ेगा। लेकिन अगर तू गोल यही बना लेगा कि मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचना और ये बकचोदी बंद नहीं करनी है, तो एक दो बार समझाने की ट्राई करा कर सबको भाई। नहीं समझते फिर नहीं करनी ट्राई। हमारा ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं ना, हमें कोई भी नई चीज़ चलती पता तो हम झट से बोल देते दूसरे बंदे को, झट से बता देते, लेकिन वो सामने वाला सुनना नहीं चाहता। हुआ होगा, तूने भी किया होगा ट्राई, तो एक दो बार ट्राई करनी फिर नहीं करनी ट्राई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरा बोलने का मतलब है कि किसी के पास भी उतना बड़ा पर्पस ही नहीं है आज के टाइम पर। 1-2% लोगों के पास भी नहीं है, 0 पॉइंट कुछ 1% लोगों के पास होगा खतरनाक वाला पर्पस,
इस दुनिया में, जो एक्चुअल मीनिंग रखता है। बाकी हम सब गेंडू हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू। जिन्हें लगता है कि हम अपना स्किन केयर करेंगे, अच्छा खाएंगे, गुड जॉब लेंगे, फिर वेल्दी वेल्दी एक अच्छी वाइफ लेंगे एंड नहीं भाई, बड़ी 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 जितनी सिंपल दुनिया है ना, उतनी कॉम्प्लेक्स इसका मैकेनिज्म है। जितना सिंपल है ना दुनिया ये, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है हम ह्यूमन ने बना दी है खुद के लिए। हम ह्यूमन ने बना दी खुद के लिए। यार देख भाई, तू खुद ही समझे ना भाई, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी है हमने। शादी वादी, फिर वो बकचोदी हो गई कि हमें एक घर चाहिए पक्का, फिर सोसाइटी के बेसिस पर हमें शादी भी ये करना पड़ेगा, बस क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी लेनी पड़ेगी, बच्चे करने पड़ेंगे, फिर बहुत सिस्टम करना पड़ेगा, खाने में एक स्पेसिफिक चीज़ को बनाने में 2 घंटे लगा देने, उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी कम होनी। तो कैसे चलेगी भाई दुनिया, इतना ज़्यादा बकचोदी। ये फ्रस्ट्रेशन बड़ी है मेरे अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं कोप कर रहा हूँ इस वीडियो में, कर भी रहा हूँ मैं, मुझे पता है मैं कोप कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन यार ज़रूरी है ना भाई। मैं इतना काम करता हूँ, मैं मतलब तुझे पता है रात के 12 दो बजे तक काम करता हूँ मैं, इस दिन में भी। अभी भी मैं कितने सुबह कितने बजे उठा था, शायद 7 कुछ बजे उठा, एंड 7:30 या 7:30 बजे तक उठा, एंड देन वर्क करने लग पड़ा। मैं अपनी फील्ड में वर्क करने लग पड़ा। तू बोल रहा है तेरे लिए अच्छा है, यस मेरे लिए अच्छा है, मुझे पता है मेरे लिए अच्छा है, और मुझे पता है जो मैं काम कर रहा हूँ वो उस रीलों में चांगे उठाने वाले बंदे से देखने से तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाई फिर तो देखते बाकी बंदों को, कुछ बंदे ऐसे बोलेंगे हमें तो मज़ा आता है कि हम इतना काम करते हैं और दूसरे बंदे बकचोदी कर रहे हैं, इनकी वजह से हम आगे निकलेंगे। अबे निकलेगा तू, पर वो किस बेसिस पर निकलेगा? जितनी तेरी नीड है उतना तो तू फुलफिल कर ही ले रहा है। कि ऐसे चलनी चाहिए दुनिया जैसे चल रही है, ऐसे चलनी चाहिए भाई। भाई तुझे फील नहीं होता ये जो लूप है, ये जो रेपुटेशन है इस वर्ल्ड की, ये जो फ्रिकिंग सिमुलेशन क्रिएट कर रखी है हमने। देख एक्चुअल में हमारा वर्ल्ड सिमुलेशन होगा भी नहीं ना, एक गेम होगा भी नहीं ना, तो हमने तब भी बना दी है। रियलिटी में रहते हुए हमने रियलिटी को गेम बना दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। ये मेरी अपनी फिलोसफी है। जिस हिसाब के कांड रखी है ना हमने अपनी ज़िंदगी में, जो हमारी कंडीशनिंग है, जो पिछली जनरेशन ने जितने ज़्यादा कांड की है ना, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज। यार देख भाई, बायोलॉजी सिंपल है कि साथ रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, और ज़रूरी भी होगा वो उस टाइम पर देख भाई क्या बकचोदी की है ये कैपिटलाइजेशन के नाम पर हमने। यार मैं सोचता हूँ जो दुनिया के 0.1% बंदे हैं, वो कितना गुस्सा आता होगा उनको जब वो नॉर्मल लोगों को देखते होंगे। नॉर्मल भी नहीं है हम लोग। आज के टाइम पर अगर मैं बुक खोल के किसी बस में बैठ जाऊँ ना, तो बंदे सदमे में होंगे, सदमे में होंगे, पड़ाकू 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 भाई बहन चौथ, ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है ये। तू जो फोन में जो चीज़ें देख रहा है वो अभी नॉर्मल है, और ऐसे घूरेंगे जैसे पता नहीं क्या कर रहा है ये। मैंने एक्चुअल बुक नहीं, कुछ मैंने फ़ोन में पीडीएफ था एक बुक का, मैथमेटिक्स का कुछ थ्योरी पढ़ रहा था मैं, और मैंने ऐसे खड़ा हुआ था बुक, वो सब मेरे को ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं क्या किया इसने, क्या गुनाह कर दिया। एक तो इंडिया में पहन के लोड़े यार, ऐसे लोग बड़े हैं ना जिनके पास ना अकल है ना कुछ, बस कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। कॉन्फिडेंस ऐसे भरा हुआ है कि वो इतनी चूतियापा चीज़ ना जिसको लॉजिकली बिल्कुल भी सही नहीं है, सेब नीचे गिर रहा है, वो उसको भी ऐसे बोल देंगे कि हमने फूक मारी तो गिर रहा है नीचे। अब ग्रेविटी से गिर रहा है साले, कोई सी परमात्मा ने हाथ मारा उसके ऊपर और फिर गिर रहा है नीचे। इतना गुस्सा आता है ना मेरे को इन चीज़ों पर, इतना गुस्सा आता है ना। लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई। तरस आता मुझे इन लोगों पर, लेकिन क्या करूं भाई इस फ्रिकिंग चीज़ का। भाई ऐसा लगता है ट्रैप हो गए किसी चीज़ के अंदर, इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं हम, मतलब तू भी कर रहा होगा भाई, तूने भी किया होगा अगर तू इस वीडियो को अभी तक देख रहा है तो। अगर तू मेरे एंगर को फील कर पा रहा है, मेरी एनर्जी को फील कर पा रहा है, तो भाई तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास जो वर्ड्स है ना उसकी कमी है जरा। मैं एज रेजिस्टेंस, क्या होता है ये एज रेजिस्ट, क्या होता है भाई वो, माफ़ करना भाई याद नहीं है मेरे को। मेरे वर्ड्स में बड़ा बड़ी स्ट्रक्चर में बड़ी गड़बड़ी है भाई, वर्ड्स के स्ट्रक्चर में, तो प्रोनाउंसिएशन में बड़ी बड़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। इसका भी एक रीज़न है, कभी बताऊँगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ना भाई, ये मेरा दिमाग ख़राब करता है भाई, इतना दिमाग ख़राब करता है। अट्रैक्शन अलग हो रही है, अट्रैक्शन अलग हो रही है, उससे तो मैं भी नहीं बच पा रहा भाई, क्या करूँ भाई।
फिलोसफी थोड़ी जल्दी पढ़ ली है भाई, लगता है दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, लेकिन काम नहीं छोड़ूंगा मैं, दैट्स द मेन थिंग। जो मेरा मेन काम है ना वो मैं नहीं छोड़ूंगा, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि उसी के कारण मैं सर्वाइव कर रहा हूँ भाई। कुछ नहीं कर सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पर, कुछ नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल वेस्ट हो रही है लोगों की, रीच ही नहीं कर पा रहे लोग, कुछ भी किए जा रहे हैं आज के टाइम पर, कुछ भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, कंट्रोल जमाने के लिए। ये कुछ करने को नहीं है तो किसी भी चीज़ पर ऐसे बकचोदी हुई है यार। मैं अपने पुराने लोगों को देख रहा हूँ, पुरानी जनरेशन को, अपनी जनरेशन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अभी, तो मैं अब खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ भाई, हम डिज़र्व नहीं करते हैं जीना, मुझे लगता है भाई हम डिज़र्व नहीं करते हैं यार इस रियलिटी में भी सर्वाइव करना। मैं हम बोल रहा हूँ तो मैं पूरी दुनिया को इंक्लूड कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। हम डिज़र्व नहीं करते हैं भाई, लिटरली लिटरली हम डिज़र्व नहीं करते हैं। हाँ, मेरी फिलोसफिकल चीज़ें जाग रही हैं वो सिविलेशन वाली में, मैं सोच रहा हूँ वो भी बता दूँ तुमको, लेकिन वो ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर। चलो बता ही देता हूँ। देखो भाई, सिस्टम ये है ना, मिस्टर मस्क है, मैं इलोन मस्क की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में अभी थोड़ा ज़्यादा जान रहा था 5-6 दिनों से, उसके बारे में थोड़ा देख रहा था कि वो बचपन में कैसा सिस्टम था उसका, और उसने आज तक जो चीज़ें अचीव की कैसा सिस्टम रहा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आइडियली किसी को फॉलो करता हूँ या किसी भी चीज़ पर बिलीव करता हूँ, पहले मेंशन कर दूँ। मैं सिर्फ मिस्टर मस्क हो गया, मिस्टर प्रशांत हो गए, फिर ओशो हो गया, उसकी जो अष्टवक्र वाला सीन था वो भी देखा हुआ है मैंने। फिर और कौन है, जो भी तुमने एटॉमिक हैबिट वैबिट सुनी है, 48 लॉ ऑफ पावर सुना है, साइकोलॉजी की कुछ और बुक्स, मेरे नाम में मेरी गड़बड़ी है, मैं थोड़ा याद नहीं रख पाता। और जो मैथ्स वगैरह है उसमें मैं क्वांट मैथ्स हो गया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर वाली फील्ड हो गई, फिर मैथ्स में भी वो प्योर मैथमेटिक्स हो गई, फिर जो हिस्टोरिकली जो मैथमेटिक्स है मैं उनको बड़ा अप्रोच करता हूँ, ठीक है। और मुझे नए नए लोगों के बारे में जानना बड़ा बड़ा सही लगता है। तो मिस्टर मस्क की बात कर रहे थे हम, तो उसने बताया कि एक सिमुलेशन वाला सीन है, सिमुलेशन मतलब एक गेम वाला सीन है। देखा हमने एआई बना दिया है, चैट जीपीटी, साले तू चैट जीपीटी का चूसता रहे। देखा हमने एआई वगैरह बना दी है, ठीक है, चैट जीपीटी तुझे पता है। तो देखो मिस्टर मस्क बोल रहा है ना कि हम हमारा जो हम इन फ्यूचर ना एआई से एक नई वर्ल्ड बना सकते हैं, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी या मे बी कुछ होगा ऐसा सीन, ठीक है। तो उसमें हम ना करोड़ों वर्ल्ड्स बना सकते हैं या लाखों वर्ल्ड्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। और उसमें हम ना जैसे वो उस एआई को लगेगा कि वो ह्यूमन है, हम उसमें ह्यूमन इमोशन डाल देंगे। अब तू सोच रहा होगा कि हम ह्यूमन इमोशन कैसे डालेंगे। देखिए मिस्टर मस्क के अकॉर्डिंग ना जो हमारी ह्यूमन इमोशन है ये भी कोड है हमारे अंदर, यानी कि जो मैं हूँ, शायद मैं भी एक वर्चुअल रियलिटी हूँ, मैं भी एक एआई हूँ, मुझे पता नहीं है मैं एआई हूँ। ये अलग दिमाग ख़राब कर रही चीज़ें, ठीक है। तो वैसे उस एआई को पता नहीं होगा कि वो एआई है, थोड़ा डीप हो गया लेकिन समझ पाई, फिर से देख ले एक बार। तो उस एआई को लगेगा वो ह्यूमन है, और हम इतने एडवांस हो जाएंगे मिस्टर मस्क के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कि हम अपने इमोशंस को समझ पाएँ, और हम एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करेंगे जो कि उस एआई के लिए रियलिटी होगी। वो उसको लगेगा वो रियल वर्ल्ड में, और हम उसमें कुछ भी वायरस वायरस घुसा देंगे, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे या मे बी कुछ पास्ट के इवेंट्स को भी क्रिएट कर पाएंगे उधर 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 से ही। तो ऐसे हम लाखों चीज़ें कर सकते हैं, और ये डेंजरस हो सकता है चीज़ें। अगर तू इमेजिन कर भाई ना, क्या पता ऐसा क्रिएट कर ही लिया हो, और मैं और तू जो बात कर रहे हैं अभी, हम दोनों जो आर पार देख रहे हैं, मैं तेरे से जो बात कर रहा हूँ, क्या पता मैं भी एआई हूँ या तू भी एआई है, जिसको पता ही नहीं है वो एआई है। फक, हम रियल लाइफ में पेन फील कर पा रहे हैं जो कि एक वर्चुअल पेन है, ये जो मैं चिन्ह बता रहा हूँ, मे भी ये वर्चुअल है, ग्लिच चाहिए, सॉरी ग्लिच नहीं, कोड है ये। उस एआई को पेन फील होगा, उसको वही दर्द फील होगा, वही अट्रैक्शन फील होगी, उसकी याद दिला दिया तुमने। बकचोदी नहीं करता, सोच ना भाई, सोच भाई, क्या पता तू रियल है ही नहीं, तू एआई है। क्या पता तू एक एमपीसी है जिसको कोड करके रन करवाया जा रहा है। फक भाई। फिर मैंने एक वो सिस्टम था कैट पैराडॉक्स, वो वाला सिस्टम देखा भाई, नहीं करनी अभी बात उस पर। फिलोसफी भाई दिल में छुपती है अभी ऐसे। अगली वीडियो में पूरी फिलोसफी पर बनाऊंगा भाई, लेकिन इस वीडियो को देख भाई तू भी।
फुद्दू सीन है भाई, ये फुद्दू सीन है भाई, क्या बोलूँ मैं अब, क्या बोलूँ भाई। जो मैं पेन फील कर रहा हूँ, मैं जो बोलता था मुझे यकीन लगता है मैं रियलिटी में हूँ, क्या पता ये भी कोड हो। जो मैं बोल रहा हूँ ये मार रहा मैंने खुद को अभी, क्या पता अभी कोड ही हो, मुझे जो पेन फील हुआ अभी। लेकिन भाई देख, मेंटली स्ट्रांग बन, मेंटली स्ट्रांग बन, मेंटली स्ट्रांग बन, बोलना आसान है, प्रोसेस ब्रूटल है इसकी। लेकिन मैं इतना मेंटली स्ट्रांग हूँ कि अब थोड़ा एडवांस लेवल की जो फिलोसफी है, मे भी तुम्हारे लिए, कईयों के लिए ना हो, तुमको लग रहा है क्या बचकानी बातें कर रहे हैं। आएगा टाइम भाई, आएगा। लेकिन हाँ, मैं तो कैपेबल हूँ कि मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन भाई रियलिटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा मैं अब, मजाक नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। लेकिन मैं काम नहीं छोड़ूंगा, दैट्स द मेन थिंग। मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मैं काम यार, मुझे लगता है मैं काम को इसलिए पकड़े रखा हूँ ताकि मैं अपनी रियलिटी से एस्केप करवाऊँ। ये देखिए मेरी माइंड की एक चाल है मेरे को मैनिपुलेट करने की, मुझे लगता है हमारा माइंड खुद को मैनिपुलेट करता है। देख इसी टाइम पर मेरे माइंड ने मुझे मैनिपुलेट किया कि तू काम मत कर साले, तो क्या करूँगा मैं, यही सोचता रहूँ, यही सोचता रहूँ। देखा ना, अभी मैनिपुलेट किया मेरे माइंड ने मेरे को, और मैंने अभी कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करके पता कर लिया कि मेरा माइंड मुझे मैनिपुलेट कर रहा है कि काम मत कर साले। ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ता है यार खुद को, ये मैंने थोड़ा फास्ट किया, कईयों के लिए नहीं होगा इतना फास्ट। करो भाई, खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है, कंट्रोल करो खुद को, खुद पर डोमिनेट दिखाओ, खुद के इमोशंस पर डोमिनेट करो। और वो बकचोदी मत करते भाई तुम, वो बकचोदी मत करते कि अ, जैसे कि मतलब होता है ना, एक बकचोदी होती है कि जिसमें हम इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हमने बड़ा काम किया है। हम एक फ्यूचर में खुद को इमेजिन करते हैं कि हम किसी स्टेज पर बैठे हुए बकचोदी कर रहे हैं, फिर है हमने ये उखाड़ा इस वजह से उस वजह से, मत मत करता भाई, मत करता वैसा। होता है भाई, सबके साथ होता है, लेकिन काम इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं काम को इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, देखा मैं कुछ फैक्टर इंक्लूड कर देता हूँ तेरी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए। तू सोचेगा ये काम 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 इसलिए कर रहा है क्योंकि भाग रहा है रियलिटी से, नहीं भाई। देख, काम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा, सबसे पहले हम उस सिचुएशन को देखेंगे, उस केस को देखेंगे जहाँ पर मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, जस्ट जस्ट सोच रहा हूँ। और मैंने एक डेढ़ साल तक ऐसा ही किया है। लिटरली मेरा एग्जिस्टेंस क्राइसिस चला था भाई उस टाइम पर पूरा। मैंने जो भी बुक्स मेंशन की, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स और भी होंगी, मैंने किंडल पर बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं, मतलब बड़ी ज़्यादा नहीं पर कुछ तो पढ़ी। मैं मतलब हाँ, चलो ठीक है। तो मैंने उसी टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें देखी हैं यार, उसी टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें सीखी हैं। और मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था एग्जिस्टेंस वाला। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं मेरे को, मतलब मिल चुके हैं, पर वो ऐसे मिले हैं सुपर पोजिशन जैसे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हाँ, थोड़ा खतरनाक वाला वर्ड यूज़ कर लिया, सुपर पोजिशन। हाँ भाई क्या करूँ भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है, अगली वीडियो में फिलोसफी पे लूँगा मैं, अब मेरा मूड हो गया है। तो सुपर पोजिशन वाले वर्ड्स यूज़ किए कुछ, यार क्या बोलने वाला था, कुछ तो बोलने वाला था, भूल गया, सॉरी। तो ऐसा सीन है, ठीक है। एकदम रो वीडियो भाई, ये वाली तो एकदम रो वीडियो है। मुझे पता है मैंने कुछ लाइनों में ऐसे बकचोदी कर दी है, मेरा स्ट्रक्चर गड़बड़ है यार बोलने का। इसका रीज़न मैं दूंगा, इन फ्यूचर दूंगा, एक रीज़न है मेरे पास इसका। मेरे बोलने में जो स्ट्रक्चर गड़बड़ है, पहले नहीं था इतना, लेकिन अब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसका भी कुछ रीज़न है, दूंगा इन फ्यूचर में, बस ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यार चलो ठीक है, फिर अब मैं फ़िलोसफी वाली वीडियो बनाना चाहता हूँ, मेरा मूड कर रहा है उस पर, ठीक है। अगली वीडियो जो तुम देख रहे हो वो फ़िलोसफी वाली है, प्योर फ़िलोसफी वाली वीडियो होगी अगली। और उसमें मैं एकदम डीप में जाऊँगा फ़िलोसफी में। निकल रही है मेरे अंदर से आज बातें यार। हाँ, ये मेरी तीसरी वीडियो, मैं पहली बार ही रिकॉर्ड कर रहा आज, बड़े टाइम बाद।